तो एनीबडी एल्स इज कमिंग, कैसे पता चले अब? शुड वी वेट फॉर 1 or 2 minutes? हाँ सर, वेट कर लेते हैं। आप जनरल डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। चलो, जनरल डिस्कशन ये है, मैंने रिकॉर्डिंग पे तो डाल दिया है। जनरल डिस्कशन ये है कि मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है। बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों को ये लिंक शेयर किया है, कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराना जो बैच 4 है, पुराने बैच 2 के मेंबर्स आप लोग हो गए, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा स्टडी कर रहे हैं, उन सबको एक एक जगह जोड़ने की कोशिश है। तो एक चीज तो क्लियर होगी होगी कि नथिंग इज एन एडवाइस टू बाय और सेल। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द प्रोसेस एंड वी आर लर्निंग द प्रोसेस एंड रिफाइनिंग अवर प्रोसेस डे बाय डे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लास्ट 1 or 2 weeks I was in a bad condition, so I was not able to take any session कोई बात नहीं सर। because I had some family issues. That's why I was not able to take any sessions. I'll just try and invite more people. सर मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? हाँ सर, बोलो। सर मैं एक कह रहा था सर कि व्हाट इज दी सर, हम लोग जो जो भी जैसे कंपनी को रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च कहाँ से शुरू होनी चाहिए? ज़्यादातर कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं या जो वेल नोन कंपनीज हैं उनके बारे में तो सभी को मालूम होता है। जो आप जिस तरह के प्रोसेस फॉलो करते हैं या जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें बेसिकली कंपनी ढूंढनी है कि हम लो पीई की कंपनी ढूंढे हैं या अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढे हैं या उनका किस तरह से प्रोसेस बनाया जाए। सर आज एक जो सेशन प्लान है वो इसी चीज के ऊपर है कि कंपनीज को कैसे समझें। और जहाँ तक अगर मैं लो पीई की बात करूँ तो केवल पीई को देख, आई थिंक किसी की तरफ से कुछ म्यूजिक आ रहा है पीछे से, अगर बंद कर लेगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या कोई लोग बात कर रहे हैं बैकग्राउंड में। अगर मैं लो पीई की बात करूं सर, तो पीई एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि लो पीई की स्टॉक को आप बाय करेंगे तो आपको नहीं सर, अच्छा है। और वो मतलब एक फिगरेटिवली स्पीकिंग वाली बात है सर कि पीई की मतलब मेरा मतलब कैसे मतलब कंपनी ये समझ ढूंढी जाए, गया। कि कैपेक्स से ढूंढी जाए। हाँ, मैं समझ गया है। तो इसमें हमारे को क्या करना है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो चीज है वो होता है कंपैरेटिव एनालिसिस। हालांकि बैच 2 के अंदर बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए थे, आई थिंक आप लोगों ने काफी सारे देखे होंगे या उसको देख रहे होंगे, जिसके अंदर वो एक्सेल और डेटाबेसेस, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना बेसिकली उस चीज के ऊपर है वो। पर इसको बंद करो मत, ठीक है? तो कुछ डिस्कस करते हैं आज, और जिससे शायद ये जो पुनीत जी ने सवाल पूछा इसमें थोड़ा सा इनपुट मिले। ठीक है, एक मिनट ना। आपको मेरा स्क्रीन आ गया? यस सर। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया में बेसिकली क्या है कि प्लाईवुड और एमडीएफ दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे फर्नीचर में, रेडीमेड हो या जो फर्नीचर हम घरों में बनवाते हैं उसमें काम में आता है। एक मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, एक लेट्स टेक अ न्यू फाइल। इंडिया में क्या है कि अगर मैं 100% अगर मेरा मार्केट साइज है, अगर मैं किसी मार्केट साइज, अब आप समझते हैं कि अगर मेरा 100% मेरा मार्केट साइज है आज इंडिया में, मैं वुड की बात कर रहा हूँ, प्लाईवुड की बात कर रहा हूँ, एमडीएफ की बात कर रहा हूँ, तो लगभग लगभग 80% जो है ये प्लाईवुड है। ठीक है, थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग को समझ लेना कि हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है। और ये जो 20% है, ये आपका एमडीएफ है। अब कोई मुझे बताएगा कि एमडीएफ और प्लाईवुड में फर्क क्या होता है?
एनी आइडिया कि व्हाट इज एमडीएफ एंड व्हाट इज प्लाईवुड? है तो दोनों लकड़ी, सब जिससे आप प्लाईवुड प्लाईवुड में वो लेयर्स बना के उसे चिपका के और फिर वो ऐसे एक कॉम्प्रिहेंसिव शेप दे देते हैं। और हाँ, एमडीएफ में उसे पाउडर फॉर्म में करके उसे फिर उसकी वो बनाते हैं लेयर, राइट। जो मेरी समझ में आता है। हाँ हाँ ठीक है, ये अपन को इतना ही समझना है, अपन को कोई लकड़ी का काम नहीं करना है। लेकिन अगर मैं फॉरेन मार्केट्स में जाऊं तो वहाँ 80% एमडीएफ का शेयर है और 20% प्लाईवुड का शेयर है। फॉरेन मार्केट्स बोले तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलूँ तो, ठीक है। तो ये है इंडिया, और यहाँ पर 80% इज प्लाई, 20% इज एमडीएफ। ये है आपका डेवलप्ड वर्ल्ड। यहाँ पे 80% इज एमडीएफ एंड 20% इज प्लाई। अब इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, और हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो हमारे को स्कूल में भी पढ़ाई की थी और हम समझते भी हैं इस बात को, राइट। तो फॉरेन कंपनीज कंट्रीज के अंदर जब उनकी जीडीपी छोटी थी, जैसे हमारी $3 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी आ चुकी है, आज की तारीख में डेवलप कंट्रीज की 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। जब उनकी जीडीपी छोटी थी आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, तो वो जो प्रोडक्ट मिक्स था उनका, वो ये नहीं था, वो ये वाला प्रोडक्ट मिक्स नहीं था। वो उनका प्रोडक्ट मिक्स इस फर्नीचर इंडस्ट्री में ये था, ठीक है। और वो प्रोडक्ट मिक्स धीरे धीरे यहां से यहां शिफ्ट होने लगा, और आज की तारीख में वो प्रोडक्ट मिक्स ये हो गया है, उल्टा हो गया है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं, ऐसे 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 10 दुकानें हैं, और ये है ऐसे करके 8-10 दुकानें हैं, कोई छोटी कोई बड़ी कोई, ये एक बाजार है। इस टोटल मार्केट की अगर मैं सारी दुकानों की सेल्स को जोड़ लेता हूं तो मानो आता है 100 करोड़ एक साल का, इन 1 ईयर। ओके। तो अगर मेरे पास ये 2 4 और 3 7, 3 और बना देते हैं, 8 9 और 10, ये इस तरीके की 10 दुकानें हैं। 100 करोड़ रुपए का ये माल बेचते हैं एक साल में। अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो, अगर मैं एक अजम्पशन ले लाऊं तो 10 करोड़ की सेल्स बाय वन शॉप। क्लियर? डिफिकल्ट लगे तो मुझे बताना। अब किसी कारणवश आप सोचो कि ये जितनी भी दुकानें हैं, इन्होंने कईयों ने खुद का घर का पैसा लगाया होगा, कईयों ने बाजार से कर्जा लिया होगा, और कोविड आ गया और जो कर्जे वाली शॉप्स थी उनके पास इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो कमाई तो खत्म हो गई और वो कर्जे का ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। तो किसी भी कारणवश, चाहे वो कर्जा था चाहे वो कोविड था, 1 मिनट के लिए मान लो कि 2 दुकानें बंद हो गई, कि वो काम नहीं कर पा रहे। तो इन 2 दुकानों के जो कस्टमर्स हैं, यानी कि 10 करोड़ प्लस 10 करोड़, विच इज इक्वल्स टू 20 करोड़, इसका क्या होगा? ये जो सेल्स है इसका क्या होगा? एनीबडी? सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एग्जिस्टिंग में। हाँ, आपने एक चीज तो सही पकड़ी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकियों के अंदर, राइट। लेकिन आप एक चीज भूल गए यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो फिगर मैंने ये बताया था 100 करोड़ का, ये बन जाता है मेरा मार्केट का साइज। अब जब 20 करोड़ की मेरी सेल्स कम हो गई तो मेरा मार्केट का साइज रह जाएगा 80 करोड़। और 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये जो मेरा 20 करोड़ का ये सेल्स उन 2 दुकानों की बंद हो गई, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो मेरी 10 करोड़ की सेल थी, जब मैं 20 करोड़ को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? कोई परसेंटेज या रेशियो में मत जाओ, सिंपल सिंपल। तो 20 करोड़ डिवाइड बाय 8 शॉप्स जो बची, दे विल गेट अ सेल्स एडिशन ऑफ 2.5 करोड़। तो अगर मेरी 10 करोड़ की सेल पहले थी, आई एम गेटिंग 2.5 करोड़ क्योंकि मेरा कंपटीशन बंद हो गया। सो नाउ माई सेल्स बिकम 12.5 करोड़। अब अगर मैं ये इनिशियल फेज में देखता हूं, जब मेरा बाजार या मेरा सिनेरियो ये था, तो यहां पर इंडिविजुअल बंदे का मार्केट शेयर कितना था? सिंपल, 10 डिवाइड बाय 100।
लेकिन इस केस में मेरा मार्केट शेयर कितना हो गया, विच वुड बी 12.5 डिवाइड बाय 80, कितना होगा, इंटू 100 करोगे आप, कितना होगा, बोलो बोलो। अरे सिंपल मैथ्स है यार। सर 15 पॉइंट समथिंग, बट ऐसे सर 2.6, डिवाइड बाय 80 क्यों चाहिए, 100 होना चाहिए। क्योंकि मेरा मार्केट श्रिंक कर गया ना, क्योंकि मेरा मार्केट श्रिंक कर गया ना। ओके। क्योंकि मेरा मार्केट साइज छोटा हो गया। कंफ्यूज्ड, यस और नो? यस सर। कंफ्यूज ना? ये मैंने जान करके आपको कंफ्यूज किया है। मुझे एक बात बताओ, जब मैं 20 करोड़ की सेल को शिफ्ट कर रहा हूं तो सेल तो मेरी 100 की 100 ही रहेगी, 80 क्यों होगी? कितना इजी है ना कंफ्यूज करना, जैसे मार्केट हमारे को कंफ्यूज कर देता है। तो दिस सिनेरियो इज रॉन्ग, ये गलत है। दिस वुड बी 12.5 डिवाइड बाय 100, यानी कि 12.5%। ओके, यही बोलना चाह रहे थे। आई थिंक शिरेश जी बोल रहे थे। यस यस। तो यहाँ पर एक लर्निंग ये भी है कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते टाइम या कॉन कॉल पढ़ते टाइम या किसी कंपनी को एनालिसिस करते टाइम फेस वैल्यू पे जो लिखा है उसको सिर्फ पढ़ के एट द स्पॉट विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए कि यार ये जो लिख रहा है ये क्या वो सही है, क्या वो गलत है। किसी बड़े इन्वेस्टर ने ट्विटर में आके बोला या यूट्यूब में आके वीडियो बना के बोला तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको जाके उसकी तहकीकात करनी चाहिए, राइट? अगर मैं 2 मिनट के लिए इस पे एम्फोसाइज करता तो हो सकता है कि आप 2 मिनट बाद इसको मानने लगते, आपका दिमाग मानने लगता है कि यार ये बोल रहा है तो हो सकता है हमने शायद कुछ गलती करी हो, लेकिन एक्चुअल करेक्ट जो चीज है वो ये है। इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस में आना से हम बच पाएंगे तो जितने भी ये ट्विटर के भगवान और यूट्यूब या टेलीग्राम वॉट एवर द थिंग है, जितने भगवान बने फिरते हैं, इनकी कुर्सियां डगमगाने लगेंगी क्योंकि हम समझने लगेंगे। So what has actually happened over here? Getting back to the topic, this is 10% market share. यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, बोलो बोलो यार, बी एक्टिव। आप चुपचाप रहेंगे तो मजा नहीं आएगा डिस्कशन में। यहाँ क्या हो गया? आई होप आई एम ऑडिबल। सर या सर, यू आर रेडी। तो यहाँ बिजनेसेस का मार्केट शेयर बढ़ गया। प्लीज प्लीज अनम्यूट योर माइक्स एंड वील कीप टॉकिंग ड्यूरिंग द सेशन। अगर मैं ही बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं पता चलेगा। मार्केट शेयर बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिनेरियो देखा कि हमारी सेल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन अगर आप एक बात मानो, एक बात समझो कि अगर इसमें से एक बंदा होशियार निकला, तो ये बोलता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, आफ्टर सेल्स सर्विस दूंगा, या कुछ भी इसने अपना सेल्स एंड मार्केटिंग करा या ब्रांड एम्बेसडर को ले लिया या कुछ भी करा और ये ज्यादा सेल खा गया, तो जरूरी नहीं है कि वो 12.5% होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे का मार्केट शेयर हो जाए 22% और बाकी के सारे एडजस्ट हो जाए। हाँ, जो सर एक्टिवली कहते हैं कस्टमर को परस्यू कर पाएगा वो ज्यादा बेच पाएगा। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर जो भी बंदा, जो भी कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है और अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, इज अ बेटर कंपनी, इज अ गुड कंपनी। माइंडेड, मैं यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की, मार्जिन की, वैल्यूएशन की अभी कुछ बात नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन अभी आया था कि इक्विटी एनालिसिस करने के लिए छोटी कंपनी लेनी चाहिए कि बड़ी कंपनी लेनी चाहिए, कि मिड कैप लेना चाहिए कि स्मॉल कैप लेना चाहिए कि लार्ज कैप लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी कैप नहीं लेना चाहिए।
वो वाला कैप लेना चाहिए जो इंडस्ट्री, ये मेरा इंडस्ट्री का साइज है, ये मेरी इंडस्ट्री है, और जिसके अब जो बंदा सारी इंडस्ट्री से कंपैरिजन में अपना मार्केट शेयर सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे चलने से पहले। तो मैंने ये कंपनी खोली रूशिल डेकोर, तो स्क्रीनर में मेरे पास एक ऑप्शन है पेयर कंपैरिजन। ये तो रूशिल डेकोर जो एमडीएफ और प्लाईवुड के धंधे में काम करता है, सेम काम ग्रीन पैनल करता है, लेकिन ग्रीन पैनल रूशिल डेकोर से बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी मतलब रूशिल डेकोर की जितनी फैक्ट्री की साइज है वो ग्रीन पैनल से आधी है। एक और कंपनी है जो है ग्रीन लैम्प, और एक और कंपनी है जो है सेंचुरी। बट सेंचुरी के पास और ग्रीन लैम्प के पास अलग अलग धंधे भी हैं कंपेयर टू रूशिल एंड कंपेयर टू ग्रीन पैनल। अब अगर ये मैं सेल्स में आ जाऊं, ये मेरा सेल्स का फिगर है 2011 से रूशिल का डेटा है। 123 करोड़ से सेल्स आज मेरी पहुंच गई 624 करोड़। तो अगर मैं आपको पूछूं बिना एक्सेल में जाए, क्या अब आप इसका कैगार निकाल सकते हैं? CAGR जिसको बोलते हैं कैगार, ये 2011 से 2022 तक, क्या इसका कैगार निकाल सकते हैं? आप लोगों के पास एंड्रॉयड फोन्स होंगे, आप लोगों के पास एप्पल के फोन्स होंगे। मैं एक फोटो डाल रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में जरूर रखो। ये आपको कैगार निकालने में, रेट ऑफ कंपाउंडिंग निकालने में, सब कुछ करने में बहुत मदद करेगा। ये एंड्रॉयड के अंदर भी है और एप्पल के अंदर भी है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको मेरे सिस्टम से हटा के फोन में ले जाता हूं ताकि हम लोग इसका कैगार निकालें एक बार। लेट्स डू इट लाइव। So now I am on my phone. Let's do it live so we get to see how it is done. I will share you my screen. आपको मेरा स्क्रीन आ गया? मेरा स्क्रीन आ गया आपको? आ गया Yes, सर, yes, आ sir. गया। Yes, yes. तो ये अरे सॉरी, ये ROI कैलकुलेटर है। तो जो मेरा रूशील का ओरिजिनल 2011 का वैल्यू थी सेल्स की, वो था 123, और 2022 की जो मेरी वैल्यू है वो है 624। मुझे 11 साल लगे ये काम करने में, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 साल लगे मुझे ये काम करने में कैलकुलेट। तो 17.63% का मेरा CAGR है। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ ये एक फोटो बना के डाल रहा हूँ सारी कंपनीज की, क्योंकि नंबर्स मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने मोबाइल में हो या आपको नहीं स्क्रीन पे दिख रहा हो। एक सेकंड, मैं आपको ये, ताकि आप अपने टेलीग्राम में इसको देख सकें। तो मैंने क्या किया कि ये मैंने वो सेल्स का फिगर उठा के डाला, आपको आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कंपैरिजन करने जाता हूं, तो सेंचुरी प्लाई का डेटा मेरे पास 2011 से है। सेंचुरी प्लाई में स्टार्टिंग सेल्स थी 1360 करोड़, और आज की तारीख में सेल्स है 3027 करोड़। अभी ये 17.63 नंबर को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये रूशिल का आपका कैगार ग्रोथ है। सेंचुरी का जो CAGR रेट है वो है 8.23, जो कि लगभग लगभग आधा है रूशिल से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा मार्केट का साइज बढ़ रहा है, एक मिनट वापस आते हैं इसमें। हाँ, आई मेरी आवाज आई? इसका मतलब ये है, आपको मेरी आवाज आई? कंफर्म कीजिए। सर आ रही है। Yes, yes. हाँ, एक मिनट।
मेरा स्क्रीन शेयर हो गया आपको? यस हाँ सर, सर। हो गया। तो जो मैं मार्केट साइज की बात कर रहा था, अगर ये मेरा मार्केट था 2011 में और 2022 में मेरा मार्केट बड़ा हो गया क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, तो 2011 से 2022 तक मार्केट में मेरा बड़ा हो गया। तो रूशील जो हमने देखा वो बड़ा 17% से, और वो सेंचुरी जो हमने देखा वो बड़ा 9% से। तो कौन से बंदे ने ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया? रूशील ने या सेंचुरी ने? रुशिल ने सर। डेफिनेटली। तो यहां पर हम थे, यहां से लेके यहां तक का कंपाउंडिंग है 17.63, जो मैंने आपको बिना एक्सेल के मोबाइल में सिंपल कैलकुलेट से करना दिखाया। और यहां पर से लेके यहां पर जो मेरा कंपाउंडिंग था वो था 8.93%। अभी मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली, अब ये जो ग्रीन लैम्प कंपनी है ये आई 2015 में। कभी भी आपको कंपाउंडिंग सीखनी है ना, मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में सिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स आगे पीछे करूंगा तो मेरा आंसर में बहुत फर्क आ जाएगा। आप यहां से काउंट करो 2015 से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 साल हो गए। ये 8 है ना, इसको एक कम कर लो, इसको 7 पकड़ लो। तो उस कैलकुलेटर में स्टार्टिंग वैल्यू होगी आपकी 926 और एंडिंग वैल्यू होगी आपकी 1703, और साल होंगे आपके 7, क्योंकि 8 है ना तो हमको एक कम करना होता है। 926। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं पिछले 7 साल में जो ग्रीन लैम्प की कंपाउंडिंग रेट है वो है 18.44, जो रूशिल से भी अच्छी है। और अगर मैं ग्रीन पैनल देखता हूं, ये आया 2019 में। 1 2 3 4, 4 है ना तो इसको मैं 3 कर लूंगा, एक कम। तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 599, मेरी एंडिंग वैल्यू है 1625, और साल हो जाएंगे 3। ठीक है, 1625 599 साल हो जाएंगे 3। यहाँ जो मेरी कंपाउंडिंग वैल्यू है वो है 40%, 39.47%। तो सिर्फ टॉप लाइन के ग्रोथ से ये वाला है 17%, ये वाला है 40%, ये वाला है आपका 18-19%, और ये वाला है 8%। सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा हुआ? मैं लिख के बताता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। रोशील है 17%, ग्रीन पैनल जो है वो है 40%, ग्रीन लैम है 18.4%, और सेंचुरी है 9%। सबसे अच्छा कौन सा हुआ जिसने मार्केट शेयर कैप्चर किया है? ग्रीन पैनल। सर ग्रीन पैनल तो दिख रहा है ऑब्वियसली, 40%। ऑब्वियसली ग्रीन पैनल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो कम वाला है ना 8-9% का, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमको इसमें जाना ही नहीं, क्योंकि इसके जो वो रेट है वो कम है कंपाउंडिंग। तो अब हम 3 कंपनीज पे आ गए, रूशिल, ग्रीन पैनल और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखते हैं। मैं ग्रीन एक स्क्रीनर और खोलता हूं। आपके पास कॉपी पेन्स है? अगर है तो, अगर नहीं है तो लाइए, और एक कैलकुलेटर और एक कॉपी पेन रखिए, क्योंकि थोड़ा सा हम सेकंड क्लास की मैथ्स करेंगे जो करना जरूरी है, लेकिन उसको तो समझ में आएगा हमारे को। अभी हम ये पीएनएल देखना और वो सब देखना मोरलेस मैथ्स 2 में भी सीखा, उसके वीडियोस में भी सीखा, सबको आता है। लेकिन हाउ डू यू डिफरेंट, देखो डेटा एक्सेस सबके पास है, स्क्रीनर सबके पास है, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन करना समझना वो आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल काम है। 2 मिनट लगेंगे। आप लोगों ने ले ली कॉपी पेन और कैलकुलेटर भी ले लीजिए। ले लिया? ले लिया तो बोलिए मेरे को, आगे कंटिन्यू करता हूँ। कॉपी पेन रेडी है? नहीं सर।
I can Yes, sir. not sure, but ये साल है मेरा 2015, ये 2015 में साल है। कोई मुझे ये बता सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से, कि मैंने धंधे में कितना पैसा लगा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये चीजें और ये रेशियोज आपको रैंडमली किसी स्क्रीनर में या किसी डेटाबेस में नहीं मिलते, क्योंकि जो काम की चीज होती है ना वो आपको नहीं देंगे, जो किताबी ज्ञान है ना वो सब आपको दे देंगे। एंड माइंडेड, मैं ये चीज लाइव कर रहा हूँ, मैं इसके पहले कोई तैयारी नहीं करके आया कि मेरे आप तक क्या डिस्कशन करना है। तो ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी लायबिलिटी साइड है, ये मेरे एसेट साइड है। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स जो सेम रहेंगे। तो मेरे धंधे में कितना पैसा लग रहा है, व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, हाउ विल आई कैलकुलेट दैट? first three, sir. First three. बताओ, मुझे नहीं पता। सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरोइंग। यस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस बोरिंग। तो आप इन तीनों नंबर को ऐड करो जरा, 12 करोड़, 208 करोड़, 393 करोड़। 613 करोड़, 613. 613। Yeah. 600 करोड़। और 600 करोड़ का कैपिटल लगा के मैंने कितनी सेल जनरेट करी? तो 926 डिवाइड बाय 613, तो मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वन पॉइंट समथिंग आएगा ना, 926 डिवाइड बाय 613, 1.51 सर। Yeah. 1.51। 1.51। हाँ Yes. ठीक है। अब ये बाकी के सालों का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको चाहे एक्सेल में जाके भी कर सकते हो, चाहे मैन्युअली भी कर सकते हो, दोनों ही बातें सेम है। अब मैं ये रूशिल और ग्रीन लैंप को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो त्यागार ग्रोथ है वो आजू बाजू है, वो मिलता जुलता है, जो कि हमने यहाँ देखा था, एक 17 है, एक 18 है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रीन पैनल तो बिल्कुल ही आ गया है, ये तो नंबर 1 है, ये तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया। वी वांट टू फाइंड द नंबर 2 कंपनी, राइट। यहाँ पे मेरा 1.5 है, एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। 12 प्लस 235 प्लस 365, यहाँ कितना होगा? 612। यस। अब मुझे ये बताओ यहाँ कितना था? 613, sir. 613। Yeah. और यहाँ कितना हो गया? 612। तो यहाँ से यहाँ में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना चेंज हुआ? 1 करोड़। 613 से 612 हो गया ना। Mm-hmm. Yes. लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ आप देखते हो तो क्या हुआ? 208 करोड़ का रिटेन प्रॉफिट था, 208 करोड़ से रिटेन प्रॉफिट कहाँ चला गया? 233 करोड़। तो अगर मैं 233 को 208 माइनस करता हूँ, 233 माइनस 208, तो मेरा आंसर आता है 25 करोड़। ठीक है। तो कंपनी ने 25 करोड़ डिविडेंड दे, पैट में से डिविडेंड निकालने के बाद 25 करोड़ उसके पास बचा, इसलिए उसकी इक्विटी बढ़ गई, रिजर्व बढ़ गया। और ये 25 करोड़ का उसने क्या करा? कर्जा चुका दिया। 393, हाँ 393 माइनस 365, लेकिन बोरिंग तो 28 करोड़ से कम हुई है। हो सकता है कोई किसी कस्टमर ने एडवांस दे दिया हो सकता है उसने डेटर को लेट पेमेंट किया, वो सब बात है। तो विच इज अ गुड थिंग, यानी कि मैनेजमेंट ने पैसा कमाया, पैसा कमा के अपनी बोरिंग कम करी, अच्छी बात है। हमारे को ईयर मतलब फंड फ्लो एनालिसिस जो अपना वेबिनार 1 था, उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। क्या यहाँ पे 612 करोड़ था, अभी 612 करोड़ कर लगा के इसकी सेल्स कितनी थी? 1030 करोड़। अगर मैं 1030 को 612 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1.68, और पहले मेरा आंसर था 1.51, राइट। Yes.
So now if I want to calculate the efficiency of the management वो 2015 और 2016 में, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए 1.68 डिवाइड बाय 1.51 which is 11%. That means the quality of your business has increased by 11%. Now what 11%? This is not absolute number. This is value. आपने हजारों बार सुना होगा भाव अलग होता है, वैल्यू अलग होती है. योर इंट्रिंसिक वैल्यू हैज गॉन अप बाय 11% इन 1 ईयर. अभी व्हाट इज वैल्यू वो चीज अलग है, बट योर वैल्यू हैज गॉन अप बाय 11%. भाव कुछ भी हो सकता है, प्राइस 50% भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उससे कोई अभी हमारे को डिस्कशन नहीं है. आवर वैल्यू हैज गॉन अप बाय. एंड सिमिलरली वी कैन डू दिस कैलकुलेशन. और अगर आपको कैलकुलेशन आई थिंक समझ में आई गई है, एक्सेल में जब करोगे और एक्सेल शीट में ये किया हुआ है, जब इसको साल दर साल करोगे तो ये जो नंबर है आपका ऐसे 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 डांस करेगा. अगर ये मेरी नंबर 1 के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब धंधे का डब्बा गोल होने वाला है. उस धंधे में से चाहे जितने मर्जी चार्ट में सपोर्ट दिख रहे हो, बोरिया बिस्तरा मान दो और भागो, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है वहां रहने के लिए. तो यहां पर मेरा रेशियो था 1.51. तो 2022 में कैलकुलेट करते हैं कितना है. 12 करोड़, 642 करोड़, 398 करोड़. तो आप इन तीनों को टोटल कर लो. 1052. और यहां पर मेरे पास सेल्स कितनी हो रही है? 1703. 1.61 सर. तो इसका मतलब ये है कि मेरा रेशियो 1.5 से चला था और 1.6 के आसपास आके स्टेबल हो गया. कितने साल में? 2015 से 2022. चलो अब इसी चीज को रूशिल में करके देखते हैं. अब वो हमारे समझ की बात है कि हम इसको 2011 से करें या हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर कर रहे हैं इसको 2015 से करें, क्योंकि हमने भी उसको 2015 से कंपेयर किया था. और इतना पुराना जाने में लोग तो उसको 1, 2, 3, 4, 5 साल में करते हैं. चलो सेम चीज को हम 2015 से करके देखते हैं, क्योंकि वो भी 2015 था. तो यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना है? 14 प्लस 60 प्लस 118 कितना है? 192. 190. यहाँ पे मेरा सेल्स कितना है? 1.43 सर. राइट. बीच का कैसे करना है वो आपको पता है. 2020 में करो. यहाँ मेरा कैपिटल कितना है? 707. 707. और यहाँ मेरा सेल्स कितना है? यस. 0.88 सर. 1 के नीचे आ गया ना. यस सर. इसका मतलब ये है कि ये जो रूशिल का 17% जो ग्रोथ है, ग्रीन लैम के 18% की ग्रोथ से खराब है या डीवैल्यूड है या उसकी सिग्निफिकेंस कम है. तो ग्रीन लैम इज अ बेटर कंपनी देन रूशिल बिकॉज इट हैज बीन एबल टू कैप्चर मार्केट शेयर. और उसको करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट या बोरिंग्स के माध्यम से या इक्विटी के माध्यम से इतना नहीं लगा जितना रूशिल को लगा. बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी हम ग्रीन लैम्प को और रूशिल को कंपेयर कर रहे हैं. ग्रीन पैनल सबसे आगे, उसको एक मिनट छोड़ देते हैं. तो रूशिल को ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं 17% की ग्रोथ लेने के लिए और ग्रीन लैम्प को कम रिसोर्सेज लग रहे हैं 18% की ग्रोथ लेने के लिए. हाँ कि ना? क्या हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? Yes, sir. Yes. बट इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट इजी मैन. इन्वेस्टिंग के अंदर हमारा जो कंक्लूजन्स है, वी नीड टू चैलेंज दैट. नाउ फ्रॉम 2015 till 2022 we did this thing. But if you see these two lines, what has actually happened?
Over here, the debt of the company from 100 crores went to 245 crores, went to 405 crores. 300 करोड़ का डेप लिया 2 साल में, और इस 300 करोड़ का डेप लेके उसने एक्चुअली क्या किया, उसने 338 करोड़ या 400 करोड़ का कैपेक्स किया. तभी तो उसका फिक्स एसेट्स 197 से 587 हो गया. अगर मैं ये 300 करोड़ का कैपेक्स नहीं करता था तो मेरे इस नंबर के अंदर से 300 करोड़ कम हो जाता. और एक मिनट के लिए देखो, ये 20 करोड़ प्लस ये 267 करोड़ प्लस ये 420 करोड़ जो 707 करोड़ होता है, इसमें से अगर मैं 300 करोड़ निकाल दूं, 707 माइनस 3, अगर मैंने कैपेक्स नहीं करा होता तो मेरा नंबर आता है 400 करोड़, 407. और 407 पे अगर मैं 624 का डिवाइड करता हूँ तो मेरा रेशियो आता है 1.53, और यहाँ पर मेरा रेशियो आता है 1.43. तो बेसिकली द कंजम्पशन और जो यूसेज ऑफ कैपिटल हैज इम्प्रूव, क्योंकि आज 0.88 चला गया. ठीक है, लेकिन कैपेक्स करना तो अच्छी बात है ना, धंधा बढ़ा रहा है, वो धंधा कम थोड़ी कर रहा है. लेकिन अगर धंधा बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए, और जहां तक आपको पता है मार्च 2020 में आखिरी के 8 दिन में लॉकडाउन लग गया था, और यहाँ पर जो लॉकडाउन था वो 1.5-2 क्वार्टर के लिए था. और एमडीएफ और प्लाईवुड जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तो फर्नीचर बनाने की तो कौन सोचेगा, और बन भी कहाँ रहा था, 2 क्वार्टर तो लॉकडाउन थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी सेल्स है, ये मेरी सेल्स सप्रेस्ड है, इसमें 2 क्वार्टर की सेल्स नहीं है. और अचानक आप देखो कि यहां से यहां मेरी सेल्स एकदम पटाखा फूटा, और यहां से यहां मेरे मार्जिन एकदम पटाखा फूटा, 10 का 12% मार्जिन. और यहाँ टीटीएम यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर्स 16% मार्जिन, और ये मेरा 624 से 744 करोड़ की सेल अभी Q1 निकला है. तो इसका मतलब ये है कि जब फैक्ट्री स्टार्ट होती है नई, पहले दिन तो वो पूरी कैपेसिटी पे नहीं आ जाती ना, वो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, और अभी इसकी कैपेसिटी ये बढ़ती जा रही. और अगर मैं इन कॉन कॉल्स में जाके बात करूंगा, देखूंगा, तो जब ये कैपेसिटी लगी थी, रुशील वाले का कहना है कि यहाँ पर मेरा जो नया प्लांट था उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी 50%. आज की तारीख में मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 65%, और 90% या 100% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में मैं 1000 करोड़ की सेल कर दूंगा. लेकिन जब मैं ये 900 से 1000 करोड़ की सेल यहाँ करूंगा तो मेरा ये फिक्स एसेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री एक बार बन गई. अगर ये मेरा फिक्स एसेट नहीं बढ़ेगा तो ये चीज मेरी कॉमन रहेगी या स्टेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वही चीज आएगी जो मेरा प्रॉफिट माइनस डिविडेंड आएगा. लेकिन अभी डिविडेंड क्यों देगा, क्योंकि उसको कर्जा भी तो चुकाना है. तो सवाल ये उठता है कि अगर ये डिविडेंड देगा तो ये नंबर स्पीड से नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ये डिविडेंड नहीं देगा तो ये नंबर स्पीड से बढ़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन ये नंबर गिरेगा. तो वो एडजस्टमेंट हो गया. तो मोटा मोटा ये 700, 750, 725, जो भी ये नंबर इन तीनों का टोटल आ रहा है, मोटा मोटा वही रहने वाला है. इसको बढ़ा दूं और इसको घटा दूं, बात तो वही पड़ी ना, मेरे को तो टोटल से मतलब है. लेकिन ये जो मेरी 624 करोड़ की सेल है, ये हो जाएगी 1000 करोड़ की सेल. और 1000 करोड़ की सेल को अगर मैं 707 से डिवाइड करता हूं, मेरा रेशियो आ जाएगा 1.41, और यहाँ भी 1.43, यानी कि सस्टेनेबल. लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है. और क्या हो रहा है, अभी देखो ये कर्जा कितना ज्यादा है. अब ये जो प्रमोटर लोग होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अनाउंसमेंट्स में लिस्टिंग, ये देखो यहाँ पर कुछ नोटिस आए, पढ़ो उसको. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैं 200 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रहा हूँ. रेजिंग ऑफ फंड बाय इश्यूइंग एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अप टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 200 करोड़ इंक्लूडिंग प्रीमियम बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ राइट शेयर्स. मतलब मेरे जितने भी शेयर्स हैं मैं और शेयर डाइल्यूट कर रहा हूं, ठीक है,
और 200 करोड़ का फंड उठा रहा हूं प्रीमियम पे, तो जो भी मेरी शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल का पैसा तो यहाँ आएगा और जो प्रीमियम आएगा वो यहाँ आएगा। तो ये नंबर प्लस ये नंबर, ये दोनों मिला के 200 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये 20 का 22 होगा और बाकी का 198 इसके अंदर आ जाएगा। तो 267 प्लस 198 यानी कि आने वाले मार्च 2023 में ये नंबर आपको 465 दिखेगा, प्लस 2022-23 का प्रॉफिट अलग जो कि 20-25 करोड़ 50 करोड़ होगा। तो ये जो 267 का नंबर है ये मोटा मोटा आपको 500 के आसपास दिखेगा और ये 20 का नंबर आपको 22 दिखेगा। लेकिन होगा क्या, ये जो 420 का नंबर है ये चला जाएगा आपका 150 और सेल्स हो जाएगी 1000। लेकिन एक मिनट, वो ये कह रहा है 1000, तो उससे जो ये मैंने नया प्लांट बनाया, मेरे पास पुराना प्लांट भी तो है, और अगर पुराना प्लांट मेरे को ये 200-300 की सेल देता था, 1000 भी नहीं, आप तो 850 900 पकड़ो, और नया प्लांट मुझे 850 900 की सेल देगा, तो 800 850 प्लस मोटा मोटा 300, अगर इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और सब कुछ सही रहता है तो 1100-1200 करोड़ की सेल आती है। और 1100-1200 करोड़ की सेल में जिस हिसाब से ये मेरे नंबर चेंज हुए, 20 का हो गया 22, 267 का हो गया आपका अराउंड 480 और 420 का रह गया आपका 150। तो जब आप इन तीनों को टोटल करोगे, आज के तारीख में ये टोटल 707 है, कल को जाके ये टोटल 707 से कम हो जाएगा, मोटा मोटा मेरे अंदाजे से ये 652 650 660 के आसपास हो जाएगा। और 1200 करोड़ इसकी सेल में अगर मैं 650 का डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर आता है 1.84। तो यहां जो मेरा रेशियो 1.4 था 2023 में, जाके मेरा रेशियो 1.84 के आसपास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये नंबर्स तो आ चुके हैं, ये तो सबको पता है, आगे क्या आने वाला है वो हमारे को पता करना। एंड वंस दिस हैपेंस and once I can do the same calculation for Greenland, then I can come to a conclusion, यार ये अच्छा ये अच्छा। The market is not a 2+2 symmetric machine. 17% can be good and 18.4% can be bad, depending upon case to case. ठीक है, और केवल एनालिसिस करने से, एक कंपनी पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा। एक काम और करते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ, बिकॉज आई हैव रेड ऑल दिस। रुशील के पास 90,000 TBM की फैक्ट्री थी, कैपेसिटी। कौन सी वाली कैपेसिटी? ये वाली कैपेसिटी, ये वाला प्लांट। कितना? 90,000। अब रुशील ने क्या किया, इसने 2,40,000 TBM का नया प्लांट बनाया। कौन सा वाला? ये वाला। राइट? तो अगर आप देखो ये 587 है और ये 197 है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ? इस नंबर में से इस नंबर को निकालो, मोटा मोटा 390 करोड़। यस Yes. तो अपन 400 पकड़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो 2,40,000 की फैक्ट्री बनाने के लिए उसको पैसा कितना लगा? 400 करोड़। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू व्हाट? 600। नो, दिस इज नॉट करोड़, क्योंकि वो टन्स में है और ये करोड़ में है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक CBM की फैक्ट्री बनाने के लिए 600, एक मेरा एक काउंटर है जो मुझे लगता है, एक यूनिट मान लेता हूँ उसको मैं, बिकॉज ये करोड़ नहीं है, ये 600 लगता है। अभी जो सबसे बेस्ट कंपनी है ग्रीन पैनल, क्या क्या कर रहा है? ग्रीन पैनल कह रहा है कि मैं ग्रीन पैनल के पास, अच्छा एक चीज और देखो, रुशील के पास 90,000 की फैक्ट्री थी, 240 कर लिया, तो अब कितना हो गया? 90,000
प्लस 240, अब इसकी फैक्ट्री होगी 3,30,000। लेकिन ये जो ग्रीन पैनल है, ये जो ग्रीन पैनल है, इसकी जो फैक्ट्री थी ये थी 6,60,000। रूशील के कैपेक्स करने के बाद जो प्लांट आया उससे डबल, और वो बढ़ भी रहा है उससे डबल स्पीड से ऊपर। ग्रीन पैनल इज ऑब्वियसली वेरी गुड, जो आपको उसका स्टॉक प्राइस चार्ट बता ही रहा होगा। नो, दिस इज ग्रीन पैनल। नो, लुक एट द स्टॉक प्राइस चार्ट। कहाँ 27 रुपए और कहाँ 600 रुपए। बहुत, और भी ये 2020 है, आफ्टर कोविड। लुक एट दिस प्राइस, मैसिव। And because the factory is double, the size of the plant is double, and the growth rate is also double, which is very very good. अभी अगर मैं इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलूं तो मनमान रेजिस्टेंस आए होंगे, मनमान सपोर्ट आए होंगे, मनमान ट्रेंड लाइन बनी होगी, मनमान आरएस ऊपर नीचे हुआ होगा, मनमान बार पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। और ये जो है ये ऐसा 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 चला होगा, किसको पता, कौन देख रहा है। और ये सब चीजों से फर्क भी क्या पड़ता है। यहां से देखो, अगर मेरा ये 192 का प्राइस था, ये गिर के मेरा 157 आ गया, आरएस मेरा नेगेटिव हो गया, और मैंने यहाँ लिया और यहाँ बेचा और यहाँ बेचा और यहाँ लिया, और ये डिंग डोंग कर रहा हूँ। ये शांति से मैं यहाँ लेके बैठा रहा और मैंने कुछ नहीं करा। चलो मान लो ये गिर गया, ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं यहाँ लेके बैठा हूँ 27-28 रुपए पे, 30 रुपए पे, और आज भी ये 500 रुपए का भाव है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ये 10-20% गिरने से। और ऐसा तो है नहीं कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड तो दिया ही होगा, वो तो मेरी नेट अर्निंग है। बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इज ग्रोइंग एट अ डबल द स्पीड इन द इंडस्ट्री। अच्छा, एक मिनट, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया आपको। अब अगर मैं इन तीनों चारों को कंपेयर कर रहा हूं और मैं तीनों चारों की कैगार ग्रोथ रेट देख रहा हूं, तो मेरे पास एक इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी तो होगा कि नहीं होगा। इसका भी तो कुछ XYZ CAGR होगा। और मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मान लो इसका इंडस्ट्री का जो XYZ CAGR है, मानो वो 11% है, मान लो, राइट। तो जो मेरा कंपनी के इंडस्ट्री के CAGR से कम स्पीड से ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स दैट गाय इज लूजिंग मार्केट शेयर because the market is expanding at this rate and these guys are winning market share. So definitely this is a no. I don't want to go into this business. Now coming back to green panel. Now what green panel is doing? Green panel is doing a capex of 2,31,000 CBM, and for this green panel ka management is saying we will use 600 crores. So 2,31,000 divided by 600 crores is 385. ये फिगर, राइट। तो दिस फिगर हायर द बेटर। मतलब अगर मेरा ये फिगर हायर होगा, यानी कि उतना मेरे को पैसा कम लगेगा। अब एक मिनट के सोचो, 2,40,000 की फैक्ट्री बनाने के लिए 400 करोड़ लगा और 2,31,000 की फैक्ट्री बनाने के लिए 600 करोड़ लगा, कौन सा अच्छा। वो फैक्ट्री जो मुझे आउटपुट ज्यादा दे रही है, कम खर्चा खा रही है, या वो फैक्ट्री जो मुझे आउटपुट कम दे रही है और ज्यादा खर्चा खा रही है, कौन सी फैक्ट्री अच्छी है। स्टैटिस्टिकल टर्म सर रुशील वाला अच्छा है, ठीक है। ऐसा क्यों? बट ग्रीन पैनल तो सबसे बड़ा है, इसके बहुत तो ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे। स्टैटिस्टिकल, यहाँ मैथ्स और स्टैटिस्टिकल काम नहीं करता मार्केट में। हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो इसने फैक्ट्री कब बनाई है, 2019 में और 2020 में। और जो ग्रीन पैनल जो फैक्ट्री कब बनाएगा, वो बनाएगा अब शुरू करेगा बनाना, राइट। और इसकी कंप्लीट होगी 2024-25 तक। तो 2019 और 2020 में और 2025 तक, 2019 और 2025 में कितना फासला हो गया? 4-5 साल का फासला हो गया, हाँ कि नहीं? बोलो बोलो। क्या तो 4-5 साल में
जो पेट्रोल डीजल आप पहले सस्ता भराते थे वो महंगा नहीं हो गया? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, महंगाई महंगाई। तो आज अगर रूशियल को ये 231 की फैक्ट्री और बनानी पड़े तो उसको ये पैसा लगेगा ना। महंगाई भी तो बढ़ गई, कॉस्ट भी तो बढ़ गई, खर्चा भी तो बढ़ गया, क्योंकि दोनों कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी है और दोनों आंध्र प्रदेश में प्लांट बना रहे हैं और आजू बाजू प्लांट बना रहे हैं। तो ना जगह का फर्क, ना बिजली का फर्क, ना पानी का फर्क, ना लेबर का फर्क। फर्क क्या है? मटीरियल, जो मशीनरी है, मशीनरी के मटेरियल की कॉस्ट की। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। तो ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपको ग्रीन लैम्प के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये सब चीजें करी, तो दैट्स व्हाई आई नो इट बाय हार्ट। आज की तारीख में मेरी कंपनी, इस XYZ कंपनी के पास कितने एसेट्स हो गए? मोटा मोटा 600 करोड़ मान लेते फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। 600 करोड़ के एसेट्स मुझे कितने में मिल रहे हैं? कितने में मिल रहे हैं? तो अगर मैं 1100 करोड़, 14 को छोड़ो, 1100 डिवाइड बाय 600, तो मुझे 1 रुपए 80 पैसे में 1 रुपए का एसेट मिल रहा है। और वो एसेट जो चल रहा है, जो सेल्स प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो बिजनेस जिसके डेटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री में लेबर भी आती होगी, स्टाफ भी आते होंगे। अगर मैं वो हर्षद मेहता की बात मानूं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी, और मैं जाके एक नई फैक्ट्री खड़ी करूं, तो पहले मुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी, मुझे सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिजली कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, लेबर करनी पड़ेगी, बहुत सारे झमेले। और जब महंगाई बढ़ती जा रही है, आज की तारीख में मुझे 1 रुपए 80 पैसे में जमा जमाया प्लांट मिल रहा है, जिसकी बुक वैल्यू 1 रुपए की तो मशीन है, 80 पैसे धंधे की वैल्यू है, क्योंकि वो धंधा जमा जमा है। और हमने देखा कि जो 240 मेरे को 400 करोड़ में मिला था, आज 231 मुझे 600 करोड़ का मिलेगा। तो अगर मैं जाऊंगा और ये प्लांट बनाऊंगा, तो 80 पैसे में मुझे, क्योंकि 1 रुपए तो एसेट की वैल्यू हो गई, 80 पैसे में मुझे जमा जमा धंधा नहीं मिलता। हो सकता है मुझे उसके लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े। तो इफ आई वांट टू गो एंड सेट अप अ बिजनेस व्हिच कैन compete with this with the same degree of assets, I would have to pay somewhere around 2000 crores plus. ये तो मेरा काम नहीं होता। That means it could be that this company is value cheap. Let's go and look at Green Panel. Green Panel का मार्केट कैप क्या है आज की तारीख में? 5576 करोड़। ये गिरने के बाद, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पीक की बात नहीं कर रहा हूँ। Now 5576 crores and my assets in the book are 1000 crores. तो 5500 डिवाइड बाय 1000 इज 5.5। अगर 1 रुपए का मैं एसेट की वैल्यू निकाल देता हूं, तो मेरे को धंधा 4.5 रुपए में मिलता है। यहां धंधा मुझे 80 पैसे में मिल रहा है, यहां धंधा मुझे 4.5 रुपए में मिल रहा है। और अगर मैं ये ग्रीन पैनल की जाके ये सारी एक इसको चार्ट लूं, जो कि 100-200 पन्ने होते हैं, क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा हुआ है। तो कहानी क्या है, ग्रीन पैनल का मैनेजमेंट कह रहा है कि मेरी जो कैपेसिटी स्पेलिंग क्या है यार, मैंने गलत लिख दिया क्या? अरे मेरी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना, एक मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ, ले लो। नहीं, कोई टीडीएस करेगा एडवांस में? हाँ बिल्कुल। हाथों हाथ बिल चाहिए, हाथों हाथ बिल चाहिए, या बिल 15 दिन बाद देंगे? 15 दिन बाद दे दूंगा, हाँ दिक्कत है। 15 दिन बाद अगर बिल देंगे, 15 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा। अगर मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ग्रीन पैनल कह रहा है कि मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% है,
तो यार कोई भी मशीन हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे तो नहीं चल सकती ना। क्या आपको लगता है 100% पे प्लांट चल सकता है 100% यूटिलाइजेशन पे? हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ चल सकता है। कोई डॉक्टर 100% काम कर सकता है हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे रात दिन बिना थके बिना आराम करे लोगों को ट्रीट कर सकता है? नहीं कर क्या सकता। हफ्ते No, sir. क्या हफ्ते के 7 दिन अगर मैं कोई स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ तो हफ्ते के 7 दिन उसी स्पीड से उसी एनर्जी से पढ़ा सकता हूँ? नहीं ना। कभी ना कभी तो थकेंगे ना, कभी ना कभी तो कोई ब्रेकडाउन होगा मशीन में, कोई नट होगा, कोई बोल्ट होगा, कोई ब्रेकडाउन, कुछ तो होगा ही। कभी लाइट चली जाएगी, कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। 100% में तो नहीं चल सकता ना मैं। लेकिन कुछ कुछ धंधे ऐसे होते हैं जहां पर मशीन में कुछ हम पार्ट्स लगा के उसकी एफिशिएंसी 100% से प्लस कर सकते हैं। और इन पार्ट्स को जब लगाते हैं इसको बोलते हैं डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स। इससे आपकी मशीन की एफिशिएंसी 100 से ऊपर चली जाती है। कोई मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगा दी, कोई पीएलसी लगा दी, कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा दिया जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई नई मशीन में, इसको बोलते हैं डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स। और ये जो डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स है इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मेरा ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल improve, right? So but this green panel, he says कि I am running at peak capacity और मेरा जो कैपेसिटी होगा will be live in 2025 और टुडे it is 2022 यानी कि 3 years 2 to 3 years। अब ये 2 से 3 साल के अंदर जो कस्टमर्स ग्रीन पैनल के होंगे और जो दो चीजें ओल्ड कस्टमर्स प्लस न्यू कस्टमर्स, तो वाजिब सी बात है ना जो इसके साथ जुड़ा होगा तो पहले ये ओल्ड कस्टमर को माल देगा क्योंकि रिलेशन है। लेकिन जो ये न्यू कस्टमर है ये बेचारा कहीं ना कहीं तो इन चारों में से किसी के पास जाएगा, बाकी के जो लोग हैं। और वही चीज हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो यहाँ पे देखा था, मार्केट शेयर बढ़ गया ना। तो ये जो न्यू कस्टमर है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है तभी तो ये नया प्लांट लगा रहा है। और ग्रीन पैनल के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में आके बोला कि आज की तारीख में मेरा जो मार्जिन है वो है 27-28%। मैं न्यू कस्टमर अगर मेरा चला जाता है तो मैं 3 से 4% का मार्जिन लूज कर सकता हूं। और इसी कारणवश जिस दिन ये काम हुआ था मैं आपको ट्रेडिंग भी दिखाता हूं। क्या कंपनी का नाम है? ग्रीन पैनल। इसी कारणवश जो मेरा ये कंपनी है राइट, तो this drastic drop, saw this drastic drop and saw this drastic drop। Because the management is telling you that I am going to what? Lose on my margins because I am capacity constrained। Now look over here, अभी इसका Q1 का रिजल्ट आया है। What has actually happened? Capacity constraints। ध्यान से देखो क्या हुआ है। आप क्या करोगे, आप इसको इससे कंपेयर करोगे ईयर ओवर ईयर। सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेसेस में हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना चाहिए।
अभी मेरी 6 करोड़ की सेल डाउन आई है, क्यों? क्योंकि ये जो कहानी यहाँ थी, ये जो कहानी यहाँ थी, ये धीरे धीरे मेरे हाथ से जाने लगे हैं, और इसी कारणवश मेरा जो मार्जिन है, आई हैव अ ड्रॉप ऑफ 1% मार्जिन. नाउ यू हैव द एक्सेल एंड यू हैव एवरीथिंग. लेट्स गो एंड लुक एट इट डीपली. हो गया? डाउनलोड. ठीक है, लेट्स गो एंड लुक एट इट डीपली. लेट्स गो टू द क्वार्टरली शीट and see what has happened. ये मेरा year on year. Let's look over here. What has happened? Quarter over quarter, my margin from 29.32 has gone down to 28.35. 1% का ड्रॉप है. मेरा माल 6 करोड़ से कम बिका, लेकिन मुझे मार्जिन 1% का ड्रॉप आया. 6 करोड़ से कम बिका और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मोटा मोटा 6 करोड़ से कम है, 6-7 करोड़ से कम है. राइट? अदर इनकम को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा एबिट 3 करोड़ से कम है, क्योंकि मैंने अदर इनकम से उसको बचा लिया. और पीबीटी मेरा सब कुछ सस्टेनेबल है. यहाँ जो चीज स्टार्ट हुई है, अभी तो मैं उसको लाइन बाय लाइन खर्चा मेंटेन करके या अपने नंबर्स को मेंटेन करके स्टेबल रखा हुआ है. अगले क्वार्टर में अगर मेरा ये सेल ड्रॉप होता है और मेरा ये मार्जिन ड्रॉप होता है, तो साहब एक चीज बोलता हूँ, आप यहाँ पर ये लाइन बनाओ, क्या ये बनाओ, चाहे इसमें ये ट्रेंड लाइन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ऐसा ऐसा कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इस साले को नीचे जाने से कुछ नहीं रोक सकता. जो जितने मर्जी टेक्निकल एनालिसिस लगा लो, सब बकवास है, वेस्ट ऑफ टाइम. इसको नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता. Why? This is the fundamental reason for it. And the story over here is these new customers which he will lose, which he is telling in the public domain and interactions with the analyst, this scenario can very well play out. Just one second. हाँ जी, मेरी गाड़ी भर रही है ना, उसको थोड़ी रुकवा दूंगा मैं. 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं देखता हूँ. 2 मिनट. नहीं 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 नहीं, मैं देखता हूँ. ठीक है. अब ये जो रूशील और ग्रीन पैनल को कंपेयर किया, आप ग्रीन लैंड को भी कर लो एज अ टेक अवे. तो व्हाट we need to do is we need to track this and to understand all this. See, it was very easy for me to tell you all this, but it might not be very easy for you to grasp, to understand all this. You have to go through each and every of these transcripts, these presentations, चाहे वो ग्रीन पैनल की हो, चाहे वो रूशील की हो, चाहे वो किसी की भी. Right? And why Rushil I prefer before above green panel, no matter the growth rate is down, because इसका फैक्ट्री बनके तैयार है. क्या ग्रीन पैनल की ग्रीन लाइन की तैयार है? ग्रीन लैम्प की क्या तैयार है? लेकिन अगर मैं जाके अनाउंसमेंट्स देखता हूं अक्रॉस द सेक्टर, तो यहां पर मुझे कुछ देखने को मिलता है. पढ़ो. ये लैमिनेट की कैपेसिटी बढ़ा रहा है 5.4 मिलियन शीट से, जो 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा. लैमिनेट इज समथिंग डिफरेंट, प्लाईवुड इज समथिंग, लैमिनेट वो शीट्स आती है जो, एमडीएफ इज समथिंग डिफरेंट. और ये एमडीएफ के लिए कैपेक्स करने की तैयारी है. अभी तक ये केवल लैमिनेट में जा रहा था. तो मुझे जाके देखना चाहिए कि यार मैं पूरी कंपनी से पूरी कंपनी को क्यों कंपेयर करूंगा. इस कंपनी में तो लैमिनेट भी है, वीनियर भी है, एमडीएफ इज वेरी स्मॉल कंपोनेंट. So I need to compare apples to apples. I cannot compare apples to oranges. So for me, green lamp is not in this trend. So I can cut this. तो मेरे पास जो 2 ऑप्शंस बचते हैं, वो बचता है रूशील एंड ग्रीन पैनल. एंड ग्रीन पैनल इज गोइंग एंड डूइंग कैपेक्स.
So that is why, as a disclosure, I can be biased. I am invested in Crucial Pepper. As a disclosure. अब अगर मैं किताबी ज्ञान से जाऊं तो किताब तो बोलती है कि यार इसकी तो 18%, 19% ही आरओसी थी और इसके तो वो आरओसी 14% रह गई। सर ये तो ग्रीन लैम्प आ गया, ये रूशिल, इसकी तो आरओसी 5% रह गई, बहुत खराब है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी नीचे है, बहुत खराब है, नहीं लेना चाहिए, बहुत गंदा धंधा है। और इसकी जो आरओसी है वो तो 30% है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट बिजनेस। मेरी कॉस्ट ऑफ 12%, 15% है। आई होप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपने बैच 2 के वीडियोस में सुन लिया होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट आप वो चीज सुन चुके हैं। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, आई डोंट डिनाई दैट, इट्स अ गुड बिजनेस, बट एट व्हाट प्राइस? A good business may or may not be a good investment, or all depends upon the price. And this is a very bad business. Nobody wants to buy it. Nobody wants to buy it. Let's have a look at it. Nobody wants to buy it. And it had a massive downfall. Massive downfall. 40% downfall. And nobody wanted to buy it. And ROCs were bad. Good, no? My disclosure, my entry somewhere around here in this range. Right? How do you look at companies? How do you do whatever you want to do? Sorry, not in this range. Is it before this call? This was somewhere around this range. Yeah. तो अब देखने की बात है, दिस इज वीकली चार्ट, ये नहीं है, एक मिनट, हाउ टू डिलीट दिस वे समवेयर इन दिस रेंज। या अब मजे की बात ये है कि जब कोई कंपनी आप बाय करते हो और वहां से आपको 50% का रिटर्न मिल जाता है, आप उछलने लगते हो अपनी कुर्सी पे, वाह यार मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। But when the same company comes down to your buying price, आपका पसीना छूट जाता है, बेच दे यार, जो मिल रहा है वो ले ले। But as my disclosure and as an honest disclosure, ना मैंने यहाँ कुछ किया, ना मैंने यहाँ कुछ किया, और ना मैंने यहाँ तक कुछ किया। तो मुद्दे की बात ये है, आधा साल हो गया, क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। अब यहाँ आपका RS पॉजिटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव है, और यहाँ आपका जीरो लाइन पे है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये जो PDF मेरे खिचड़ी बनाई है मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग में, मैं ये शेयर करूंगा आपके। एक सेकंड ना। So I hope this is helpful to you. Any comments, any views? How do you look at different Very scenarios? interesting. So looking at data and looking at different stuff and looking at बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और वो सब चीजें तो सबको आती हैं यार, उसके लिए हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं, हजारों वीडियोस हैं, तो वो तो हम देख ही सकते हैं।
nothing wrong in that. But as per my last poll, I had asked you कि we need to do some insightful stuff or we need to just go by the basics. So these are some insightful stuff. मैंने आपको compare नाम से PDF share कर दिया है. So you have that PDF and everything is there. ठीक है. So I hope you are in that group Equity Learning where I have invited some of the old guys. आप लोग हो और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे connected है, who's a serious guy learning and doing, you can add them. To add the people over in that group is free. मतलब you are free to do that. Free means that. And वो permissions जो हैं वो सब open है. You can add that. Right? So it's just to create a environment where we focus on getting insights, not on basic stuff जो हम लोग करते हैं. Helpful? Everything is recorded. I will share the recording. अच्छा, one more thing. In that equity learning, don't mention about आप लोग कौन हो, कहाँ से connected हो, and ये batch for new के बारे में कुछ हमारे को discussion नहीं करना है. This is our separate area where we do these kind of things. Nor do we have to share the PDFs, the content of the videos from here to there. This is for your self-consumption, not to be shared in those other groups. Okay? Sure, sir. Yeah. आपकी सौरभ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी एको कर रही है, समझ में नहीं आ रहा. मैं अभी आ रहा है आवाज क्लियर. हाँ, अभी आया. हाँ, मैं यस सर बोला था. एक चीज सर मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये है कि आप जब बताते हो ना तो सब कुछ बाय कॉमन सेंस लगता है, सही तो है इतना मतलब वो नहीं, लेकिन खुद से जब करने जाते हैं मतलब प्रैक्टिस से आता होगा शायद. करता हूँ, किताब पहले पकड़ता हूँ. मैं आपको सच बोलता हूँ, I'm on a recording line. I should stop recording because we have already done that.